आता है अगला इंपॉर्टेंट टर्म, वेरियस इंप्लीमेंटेशंस ऑफ पाइथन। अब ये समझने के लिए मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पाइथन में समझाना पड़ेगा। पहले मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट सी में पूछता हूं, फिर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पाइथन में समझाता हूं, है ना। प्लीज सब लोग बहुत बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनिएगा। पूरे कोर्स के दौरान ये कॉन्सेप्ट आपके सामने बार बार आएगा। तो मेरा आप लोगों से पहला छोटा सा सवाल ये है कि सभी लोग मुझे बताएं सी क्या है और टीसी और जीसीसी क्या है। जवाब दीजिए जल्दी से। व्हाट इज सी एंड व्हाट आर टीसी एंड जीसीसी? वेरी गुड। आप सी के बारे में मुझे बोलेंगे सर सी तो एक लैंग्वेज है, ओके, और ये जो टीसी और जीसीसी हैं ये सी लैंग्वेज के होते हैं कंपाइलर, है ना। ठीक है, अब आप मुझे अगले सवाल का जवाब दें सोच के। आप सी पढ़ते हैं, आप सी सीखते हैं, आप सी की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप अपने कंप्यूटर में सी डाउनलोड करते हैं क्या? आप अपने कंप्यूटर में सी डाउनलोड करते हैं क्या? नहीं। आप याद कीजिए, आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड जीसीसी करेंगे, टीसी करेंगे, या फिर इनको सपोर्ट करने वाले आईडीईस करेंगे। आप कभी अपने कंप्यूटर में सी लैंग्वेज को डाउनलोड नहीं करते। सही बोल रहा हूं ना मैं? यानी हम लोग ये बोलते जरूर हैं मुंह जबानी 50 बार, मैंने सी डाउनलोड करी, मैंने सी अपने कंप्यूटर में चलाई। बिल्कुल गलत है। आपने सी डाउनलोड नहीं करी है, आपने डाउनलोड करा है सी के कंपाइलर या सी के आईडी। बिल्कुल ऐसा याद रखिएगा पाइथन के साथ है। ये जो पाइथन पाइथन दुनिया भर में लोग बोलते हैं, मैं आप 50 बार बोलते हैं, सुनिए ध्यान से ये पाइथन क्या है। ये जो पाइथन है ये अपने आप में एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज है तो दिमाग लगाइए, इसके अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, इसके अपने कुछ सेट ऑफ सिंटैक्सेस होंगे। लेकिन मैं और आप अपने कंप्यूटर में कभी पाइथन डाउनलोड नहीं कर सकते। पाइथन नाम से कोई डाउनलोड अवेलेबल ही नहीं है। हम और आप जो डाउनलोड करते हैं वो पाइथन के कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स को करते हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड करा हो तो पाइथन में कंपाइलर भी होता है और पाइथन में इंटरप्रेटर भी होता है। डिस्कस करा था अपन ने ये। तो जब आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, आप नॉन टेक्निकल भाषा में बोल दीजिए, नॉन टेक्निकल भाषा में भले ही बोल दीजिए कि मैं पाइथन डाउनलोड कर रहा हूं। टेक्निकली आप पाइथन डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, आप पाइथन का डाउनलोड कर रहे हैं कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर। अब पाइथन के कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर को इतना बड़ा कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर ना बोलकर अपन शॉर्ट में नाम दे देते हैं कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर इन पाइथन इज कॉल्ड एज पाइथन इंप्लीमेंटेशन। तो अगर कोई बोलता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंप्लीमेंटेशन, आप बोलोगे इंप्लीमेंटेशन माने वो टूल्स जो मुझे चाहिए पाइथन में काम करने के लिए, और मुझे दो ही टूल्स चाहिए बेयर मिनिमम, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। इनको कंबाइंड वे में आप बोलते हैं ये पाइथन का इंप्लीमेंटेशन है, ये पाइथन का इंप्लीमेंटेशन है। और कितने इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है पाइथन के, मैं ये भी बता दूं, पाइथन के दुनिया में आज 26 से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है। 26 से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन अवेलेबल है, यानी 26 सेट हैं पाइथन के कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स के। अब आपको लगेगा सर ये 26 सेट कौन कौन से हैं, और फिर नेक्स्ट डाउट क्या आएगा सर इतने सारे सेट क्यों बनाए गए। तो दोनों का जवाब सुनिए। पहले सुनिए, ये जो 26 हैं इनमें से पॉपुलर 4 इंप्लीमेंटेशन कौन से हैं। इन 26 में से सबसे पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन जो है उसका नाम है सी पाइथन, उसका नाम है सी पाइथन। नाम से आप अंदाजा लगाइए ये किस लैंग्वेज में बना है, नाम से अंदाजा लगाइए किस लैंग्वेज में बना है। वेरी गुड, ये सी लैंग्वेज में बना है। और याद रखिएगा यही ऑफिशियल डाउनलोड है, यही ऑफिशियल डाउनलोड है जो आपको मिलेगा python.org की वेबसाइट पे। ठीक है, आज लेक्चर के लेटर हाफ में या अगले लेक्चर की शुरुआत में जब मैं आपको पाइथन डाउनलोड करना सिखाऊंगा तो हम बोलेंगे जरूर हम पाइथन डाउनलोड कर रहे हैं, लेकिन गौर कीजिएगा हम जिसे डाउनलोड कर रहे हैं वो होगा एक्चुअल में सी पाइथन, जो डेवलप करा गया है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे ही पाइथन का एक इंप्लीमेंटेशन और है, इस इंप्लीमेंटेशन का नाम है जाइथन। दिमाग लगाइए किस लैंग्वेज में डेवलप करा गया होगा, दिमाग लगाइए किस में डेवलप करा गया होगा। जैसे सी, पाइथन डेवलप्ड है सी में,
ऐसे जाइथन डेवलप करा गया है जावा के लिए, राइट। ऐसे ही पाइथन का एक तीसरा इंप्लीमेंटेशन है, उसका नाम है आयरन पाइथन। आयरन पाइथन, और आयरन पाइथन डेवलप करा गया है डॉटनेट में, डेवलप करा गया है डॉटनेट प्लेटफॉर्म के लिए। और पाइथन का एक पाइथन में इंप्लीमेंटेशन भी बनाया गया है, पाइथन का एक पाइथन में इंप्लीमेंटेशन भी बनाया गया है, और इस इंप्लीमेंटेशन का नाम है पाईपाई। ये डेवलप करा गया है डायरेक्टली यूजिंग पाइथन, ठीक है। और ऐसे सोचिए 22 इंप्लीमेंटेशन और हैं। रूबी में भी पाइथन को डेवलप करा गया है, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाइथन के इंप्लीमेंटेशंस बनाए गए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये जो इंप्लीमेंटेशंस हैं, ये अलग अलग लैंग्वेज में पाइथन लैंग्वेज के कंपाइलर और इंटरप्रेटर को बनाया गया है, और उसको बोलते हैं पाइथन इंप्लीमेंटेशन। तो मैं और आप जो यूज करेंगे, विदाउट डाउट वो यूज करेंगे सी पाइथन। और मैं और आप ही नहीं, दुनिया के 90% जगहों पर सी पाइथन ही यूज होती है, ठीक है। अब अगला डाउट आपका आना चाहिए, सर फिर ये बाकी सब क्या है? एनाकोंडा पाइथन का इंप्लीमेंटेशन नहीं है, एनाकोंडा कुछ और है। मैं आपको आगे बताऊंगा एनाकोंडा क्या है। इट्स नॉट पाइथन इंप्लीमेंटेशन, इट्स पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर सी पाइथन ऑलरेडी आपको मिलती है, जिसके अंदर सी पाइथन ऑलरेडी आपको मिलती है। समझ रहे हैं? पाइचाम अलग है बेटा, पाइचाम आईडीई है, पाइचाम पाइथन का आईडीई है। क्यों नहीं पॉसिबल है सौम्या पाईपाई? सी लैंग्वेज का कंपाइलर सी में बना है, सी लैंग्वेज का कंपाइलर भी सी में बना है। मैं आपको बता दूं, सी का जो पहला कंपाइलर था वो असेंबली में बना था, उसके बाद सी का कंपाइलर सी में डिजाइन करा गया है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। ओके, चलिए, तो ये पाइथन के चार पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बताए। वन इज सी पाइथन, अदर वन इज जाइथन, थर्ड वन इज आयरन पाइथन, फोर्थ वन इज पाईपाई। अच्छा, इन सब के अंदर क्या क्या है? इन सब के अंदर गौर करिएगा, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर है। ऑल ऑफ देम कंटेन टू टूल्स, वन इज कंपाइलर एंड वन इज इंटरप्रेटर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ, बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं कि हम पाईपाई क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। सुन लीजिए, आराम से सुनिए, अभी डिस्कशन खत्म कहां हुआ है अपना। हाँ, अब बता रहा हूं, मैं दोनों के जवाब दे रहा हूं, इतने सारे वर्जन क्यों आए और हम पाईपाई क्यों नहीं यूज करते हैं। ठीक है, सुनिए, अब आगे की बात सुनिए पहले। ठीक, अभी कुछ नहीं पूछिए, अभी 2 मिनट चुप रहिए, पहले सुनिए मेरी बात, सारे कॉन्सेप्ट सुन लीजिए, फिर डाउट्स पूछिएगा। तो मैंने कहा ये जितने भी इंप्लीमेंटेशन है, इन सब के पास एक एक कंपाइलर, गौर करिएगा, और एक इंटरप्रेटर अवेलेबल है। हर एक के पास एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर है। पाईपाई के बारे में याद रखिएगा, इसके पास 3 ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं। इसके पास एक कंपाइलर है, इसके पास एक इंटरप्रेटर है, और एक इसके पास JITC नाम का टूल भी है। एक इसके पास JITC नाम का टूल भी है। इन केस यू आर वंडरिंग कि सर व्हाट डज JITC स्टैंड फॉर, तो मैं बता दूं, JITC का मतलब होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। JITC का मतलब होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलेशन। और अगर आपको लग रहा है ये क्या है, तो मैं आपको बता दूं, JITC वो पीस ऑफ कोड होता है जो इंटरप्रेटर की स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को बढ़ा देता है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, कुछ बिगनर्स होंगे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है। तो पहले ये भी सुन लीजिए आप, क्योंकि आपने अगर सी पढ़ी है तो आपने कंपाइलर के अलावा कुछ भी नहीं सुना होगा। ठीक है, सबसे पहली बात, दोनों के दोनों ट्रांसलेटर्स होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, दोनों के दोनों आपके कोड को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर उसके एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, आपके कोड की एक एक लाइन को ट्रांसलेट करता है, और ट्रांसलेट करते हुए तुरंत उसे एग्जीक्यूट भी कर देता है। ट्रांसलेट करते हुए तुरंत उसे एग्जीक्यूट करने का काम भी कर देता है। मतलब ऐसा समझिए कि मैं आपके सामने इंग्लिश का एक पैराग्राफ रखूं, मैं आपके सामने इंग्लिश का एक पैराग्राफ रखूं, और मैं आपसे बोलूं इस इंग्लिश के पैराग्राफ को हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे समझाइए, तो आप मानते हैं आप इसको 2 तरह से कर पाएंगे। पहला तरीका, आप ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लें, पूरा पैराग्राफ पढ़ लें,
और एक बार में उसे पूरा हिंदी में कन्वर्ट करके मुझे समझा दें, यानी आप इस पूरे पैराग्राफ का मुझे समझा दें कंक्लूजन। दिस इज वन वे। दूसरा तरीका है, आप इंग्लिश की एक लाइन पढ़ें, उसका मतलब मुझे समझाएं, फिर दूसरी लाइन पढ़ें, उसका मतलब मुझे समझाएं, फिर तीसरी लाइन पढ़ें, उसका मतलब मुझे समझाएं। तो ये जो सेकंड वाला तरीका है, ऐसे काम करता है इंटरप्रेटर। जो फर्स्ट वाला तरीका था, वैसे काम करता है कंपाइलर। समझ में आ रहा है? एक एक लाइन को कन्वर्ट करना, इट इज द जॉब ऑफ इंटरप्रेटर। एक बार में पूरे को कन्वर्ट करके दे देना, इट इज द जॉब ऑफ कंपाइलर। आप दिमाग लगाइए, फास्ट कौन होगा? दिमाग लगाइए, फास्ट कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, फास्ट होगा कंपाइलर। इंटरप्रेटर कंपाइलर के कंपैरिजन में स्लो होगा। इंटरप्रेटर कंपाइलर के कंपैरिजन में स्लो स्पीड में काम करने वाला है। ओके, तो ये जो तीन इंप्लीमेंटेशन आपको दिख रहे हैं, इन सबके पास एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर है। क्यों है दो, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक बहुत बड़ा डाउट दिमाग में आपके होना चाहिए, सर दो क्यों है? सी लैंग्वेज के पास तो सिर्फ कंपाइलर ही था, तो पाइथन को दो ट्रांसलेटर की जरूरत क्यों पड़ी? उसका भी जवाब मैं आपको अभी थोड़ी देर में देता हूं। और ये जो तीसरा वाला है, इसके पास एक JITC भी है। JITC वो टूल है जो इंटरप्रेटर की स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को बढ़ा देगा। इंटरप्रेटर के स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन को बढ़ा देगा। इसका मतलब मुझे बताइए, ये जो पाइथन के 26 इंप्लीमेंटेशन है, इसमें फास्टेस्ट कौन है? ये जो 26 इंप्लीमेंटेशन है, इसमें फास्टेस्ट कौन है? इसमें फास्टेस्ट, दिमाग लगाइए, पाई पाई होगा। इसमें फास्टेस्ट होगा अपने आप में पाई पाई। और ये माना गया है कि पाई पाई रफली 3 से 4 टाइम फास्ट काम करता है बाकियों के कंपैरिजन में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपको गूगल पे स्टेटमेंट मिलेगा, है ना। लेट्स सर्च अबाउट पाई पाई। फिर इस सवाल का जवाब सुनने में और इंटरेस्ट आएगा कि हम लोग फिर पाई पाई क्यों नहीं पढ़ रहे, वाई वी आर लर्निंग सी पाइथन, है ना। तो मैं टाइप करता हूं पाई पाई, आप देखिए गूगल पाई पाई के बारे में क्या बोल रहा है, पढ़िए। PyPy is 4.4 times faster than C Python। समझ में आया? क्लियर हुई ये बात? तो अब ये एक सवाल और इंटरेस्टिंग होगा कि सर देन व्हाई वी आर नॉट लर्निंग PyPy, जो मैं देख रहा हूं चैट विंडो में भी 4-5 स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं बार बार। तो अब जवाब सुनिए, ये जो PyPy है, ये ऑफिशियल वर्जन नहीं है PSF की तरफ से। PSF जब भी पाइथन में कुछ नया करती है, कुछ भी अपग्रेडेशन करती है, तो गौर करिए PSF हमेशा वो अपग्रेडेशन करती है इनटू सी पाइथन। आपने अगर ध्यान से लेक्चर सुना है तो बताइए इसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? बताइए जरा, इसका करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? 3.8.3। और आप पाई को जाकर चेक करेंगे ना, तो वो अभी भी वर्जन 3 पे काम कर रहा है। वो अभी भी वर्जन 3 पे काम कर रहा है। इसका मतलब 3.8.3 में जितने भी नए फीचर्स होंगे, वो दूर दूर तक आपको पाई में देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब आप बताइए, आपको स्पीड चाहिए या आपको फंक्शनैलिटी ज्यादा चाहिए? आप लगाइए कॉमन सेंस। स्पीड इंप्रूव करने के ढेरों फैक्टर्स होंगे, हम कई तरह से स्पीड इंप्रूव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की, लेकिन फंक्शनैलिटी कैसे इंप्रूव करेंगे? वो सपोर्ट कहां से लाएंगे जो PSF ने सी पाइथन को दिया है, लेकिन पाई के पास वो सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसलिए पाई पहली बार में बड़ा अच्छा लगता है कि वो इतना फास्टेस्ट है। गूगल क्लेम कर रहा है कि वो 4.4 टाइम्स फास्ट चलेगा सी पाइथन के कंपैरिजन में, बट स्टिल हम सी पाइथन यूज करते हैं। वो स्लो ही सही, लेकिन वो हमें अप टू डेट पाइथन के फीचर्स देता है। आया समझ में? जवाब मिल गया? सवाल क्लियर हो गया आप सबका? व्हाई वी आर नॉट यूजिंग पाई? JITC कंपाइलर इंटरप्रेटर की स्पीड को एनहांस करने का काम करेगा। आप JITC को वैभव एक तरह का कैटलिस्ट मानिए। जैसे कैटलिस्ट होता है ना, मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा JITC क्या करता है, अभी शॉर्ट पे सुन लीजिए। जैसे कैटलिस्ट होते हैं ना, क्या करते हैं कैटलिस्ट? आप बताओ, साइंस में, साइंस में कैटलिस्ट क्या करता है? पढ़ा होगा ना स्कूल में। केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है ना, केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज कर देता है ना। बस वही रोल JITC का होता है, वही रोल JITC का होता है। आ रहा हूं अमित, आ रहा हूं आ रहा हूं, आपके सवाल पे भी आ रहा हूं। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? अब आता है दूसरा सवाल का जवाब कि सर इतने सारे इंप्लीमेंटेशन बनाने की क्या जरूरत है? पाइथन इतने सारे इंप्लीमेंटेशन क्यों बना के रखी हुई है? 26 इंप्लीमेंटेशन की क्या जरूरत है? तो आप अपना जरा कल का लेक्चर याद कीजिए और मुझे बताइए, कल जब मैं आपको पाइथन के फीचर्स पढ़ा रहा था,
तो एक फीचर आपके सामने मैंने रखा था कि पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। पाइथन इज एन एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। आपको याद है इस फीचर का मतलब क्या था? इसका मतलब ये था फ्रॉम पाइथन वी कैन कॉल जावा और डॉटनेट और सी प्रोग्राम्स। यही मतलब था ना एक्सटेंसिबल का, यही था। अब आप दिमाग लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा पाइथन ने अपने इतने सारे इंप्लीमेंटेशन क्यों बनाए। इसका रीजन ये है कि कल को आप मान लीजिए पाइथन में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कल को आप पाइथन में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको आपके प्रोजेक्ट में जावा के साथ इंटीग्रेशन करना है, जावा को यूज करना है, तो आपको यूज करना होगा फिर जाइथन। जाइथन कैन टॉक टू जावा। अगर आपको लगता है आपको अपने प्रोजेक्ट में सी से इंटीग्रेट करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा सी पाइथन। सी पाइथन कैन इंटीग्रेट विद सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे ही आपको डॉटनेट के साथ इंटीग्रेट करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा आयरन पाइथन। हालांकि ऐसा होता बहुत कम है, ऐसा होता बहुत कम है, लेकिन अगर हुआ तो फिर पाइथन के इन फ्लेवर्स पे आपको जाना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है नहीं मेरा तो कोड इंडिपेंडेंटली पाइथन पे ही काम कर रहा है, नो डाउट आप यूज करें हमेशा सी पाइथन। समझ में आया? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों इंप्लीमेंटेशन भी डाउनलोड हो जाएंगे। बट अभी मैं बोल रहा हूं अगर पाइथन और जावा का पेयर चाहिए तो आपके कंप्यूटर में फिर सी पाइथन नहीं जाइथन होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ऐसे ही पाइथन और सी शार्प का पेयर चाहिए तो आपके कंप्यूटर में आयरन पाइथन होनी चाहिए। एम आई क्लियर? हाँ रजत, बिल्कुल। जेआईटीसी जो रिपीटेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उनको इंप्रूव करने का काम करता है। हुआ क्लियर? Why JIT is not implemented with C Python? There are lot many reasons if need. एक रीजन नहीं है, बट आज तो अभी आपका फर्स्ट लेक्चर है ना प्रोग्रामिंग का। लेट अस मूव फर्दर। मैं आपको आगे बताता हूं क्यों JIT का इंप्लीमेंटेशन सी पाइथन में नहीं मिला। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एक चीज को कहीं पे इंप्लीमेंट करने के लिए। अगर JIT का इंप्लीमेंटेशन पाई में है तो किसी कॉस्ट पे है, वो कॉस्ट सी पाइथन बेयर नहीं कर सकती। इसलिए सी पाइथन ने अपने आप में सिर्फ दो ही ट्रांसलेटर्स रखे हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर। नहीं, सी पाइथन जावा के कोड को कॉल नहीं कर पाएगा ऋषभ। अगर जावा से इंटरेक्ट करना है तो जाइथन के थ्रू करेंगे। नहीं, जाइथन अलग से नहीं सीखना पड़ेगा। जाइथन सी पाइथन के सिंटेक्सेस बिल्कुल सेम है, बस जाइथन इंटरनली जावा से इंटरफेसिंग कर सकता है। तो बेटा पाई पीएसएफ का नहीं है ना कृति, पीएसएफ ने थोड़ी बनाया है पाई। पीएसएफ ने ये 26 इंप्लीमेंटेशन नहीं बनाए, शायद मैंने बोला नहीं, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। सुनो, ये जो 26 इंप्लीमेंटेशन है इसमें सिर्फ सी पाइथन पीएसएफ का प्रोडक्ट है, बाकी दूसरी कंपनीज ने बनाए हैं। कल अपन ने पढ़ा था पाइथन ओपन सोर्स है, कल अपन ने पढ़ा था पाइथन ओपन सोर्स है, तो पीएसएफ ने पाइथन को ओपन सोर्स करा हुआ है। मैं भी अगर चाहता हूं सचिन पाइथन बनाना तो बना सकता हूं कि नहीं, ये बताओ। एक सचिन पाइथन नाम की पाइथन बना सकता हूं कि नहीं? मैं मार्केट में बना सकता हूं ना, लेकिन वो तो फिर मैं डिजाइन करूंगा ना, उसके अपग्रेडेशन का जिम्मेदार तो मैं होऊंगा ना, पीएसएफ थोड़ी होगी। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये है पाइथन के इंप्लीमेंटेशंस का मतलब कि पाइथन ने इतने सारे इंप्लीमेंटेशंस क्यों थे। ओके, अब एक बार फिर बताइए इनमें फास्टेस्ट कौन है? इनके लिए फास्टेस्ट कौन है? पाई इज द फास्टेस्ट। पाई इसमें सबसे फास्ट है। फाइन, लेकिन फिर भी हम पाई पे नहीं जाएंगे क्योंकि अपग्रेडेशंस के मामले में, नए फीचर्स के सपोर्ट के मामले में सी पाइथन नंबर 1 है। पहले वो फीचर सी पाइथन पे आता है, सी पाइथन में वो फीचर पॉपुलर होता है, बाद में बाकी के इंप्लीमेंटेशन उसको सपोर्ट करना शुरू करते हैं। ओके, तो अगर आप अपनी नॉलेज अप टू डेट रखना चाहते हैं, अगर आप सारे नए फीचर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं अपने कोड्स के अंदर, यू शुड डाउनलोड सी पाइथन। एम आई क्लियर?